हाँ, मैं दीपक कुमार झा आपका स्वागत करता हूँ इस नए वीडियो में। वीडियो है ऑडिट के बारे में। ऑडिट क्या है, ऑडिट कैसे होता है, ऑडिट क्यों होता है, क्यों लोगों की ऑडिट के नाम से फटती है, क्यों जब कंपनी में बोलते हैं कि ऑडिट होगा उसके कौन डिपार्टमेंट में दम निकलने लगता है, क्यों ऐसा हमेशा होता है कि ऑडिट में फ्रॉड पकड़ आता है। ऑडिट एक सब्जेक्ट या एक मिथ या कुछ नहीं। क्या ऑडिट सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं क्या? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो ये सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्यों हमें ऑडिट को पढ़ना चाहिए, क्यों इसे एज अ सब्जेक्ट नहीं एज अ कंसेप्ट लेना चाहिए। चलिए शुरुआत कर दे बिना टाइम वेस्टेज के। पहला कंसेप्ट है ये ऑडिट क्या है। सर जी ये ऑडिट क्या है, चलिए समझते हैं। ऑडिट देखो, ऑडिट हर एक जगह पे होता है, हर एक जीवन का हर एक पहलू में होता है। ऑडिट का अर्थ होता है किसी ने एक काम किया, उस काम को क्रॉस वेरीफाई करना किसी अगले के द्वारा। सीधा सा बात। एग्जाम्पल के लिए आपने एक बिल खरीद के लिए एक सामान खरीदा, आपने अपने बॉस को दिखाया भैया मैंने सामान खरीदा, दाम है 100 रुपये। आपका बॉस क्या अच्छा है, सामान तुमने बिल में लिखेगा अच्छा है, इसका दाम 100 नहीं 90 होना चाहिए, डिस्काउंट क्यों नहीं दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑडिट का सिंपल अर्थ होता है कि किसी दूसरे के काम को क्रॉस वेरीफाई करना, चेक करना, उसमें अगर कुछ स्कोप ऑफ ईरर है, कुछ गलती है तो उसको निकाल कर बताना कि सर ये चीज़ आपका गलती है, इस चीज़ में सुधार होना चाहिए। या आपको लगता है कि कोई फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉड को सामने में लेके प्रेजेंट करना। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, आपको ने सामान खरीदा, आपने 100 रुपये का बिल लिया, लेकिन जब अगला जो ऑनर है उस बिल को देखे, अला इस सामान को तो 40 रुपये है, इस 100 रुपये का बिल कहाँ से लेके आया, इसका अर्थ इस बंदे ने 60 रुपये का फ्रॉड किया है। तो ऑडिट हम सभी करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, ऐसा कोई नहीं जो नहीं करता। हर एक पल हर एक मोमेंट में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है, हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं, चेकआउट करते हैं। दैट्स ऑल अबाउट ऑडिट। ऑडिट का अगर मैं कॉमर्स की भाषा में लैंग्वेज में बात करूँ तो ऑडिट क्या होता है, ये अकाउंटिंग डेटा का, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का क्रॉस वेरिफिकेशन होता है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा। थर्ड पार्टी कौन, जो कंपनी का स्टाफ ना हो, जो वो अकाउंटिंग डेटा मतलब किसी कंपनी में अकाउंट्स डिपार्टमेंट अकाउंट्स के लोगों ने परचेज एंट्री मारा, सेल्स की इन्वॉइसेस को डाला, बैंक एंट्री डाल दिया, जो भी उसका एक्सपेंसेस था उसको डाल दिया। वो इंफॉर्मेशन क्या सही है क्या गलत है उसको वेरीफाइड होगा थर्ड पार्टी के द्वारा। वो थर्ड पार्टी कौन हो सकता है, जो कंपनी का नहीं होगा, और साइड कंपनी एक्सटर्नल पार्टी बेसिकली ऑडिटर, जो चार्टर्ड अकाउंट क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये है ना कि ऑडिट जो करने के लिए नॉर्मली सीए नहीं आते, उनके अंडर में जो टीम रहती है वो आता है। वो टीम बीकॉम पे वो लड़का भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, और क्लास 10 पास के वो बंदा भी होता है। प्रैक्टिकल दुनिया में काम ऐसे ही होता है। हाँ, उसको बता दिया जाता है कि बॉस आप इनवॉइस देखोगे, उस पर आप एक्चुअल चीज को देखोगे, उसको वेरीफाइड करोगे अपना विथ लॉजिक और सेंस ऑफ माइंड के साथ। ये होता है ऑडिट। ऑडिट के बारे में कहा जाता है, दूसरा एक कंसेप्ट है कि ऑडिट इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो रहता है, जो मैंने परचेज एंट्री, सेल एंट्री, जो भी कैश बैंक, जो भी टीडीएस वगैरह, जो कुछ भी एंट्रीज है, जो भी अकाउंटिंग रिलेटेड डाटा, उसको सिस्टमैटिकली वेरीफाइड करना, बिल वाइज, इनवॉइस वाइज, पार्टी वाइज, मंथ वाइज। कहीं पर कुछ डॉट लगे तो क्वेश्चन रेज करना और चेक करना कि सही है कि गलत है। मान लिया जब बिल था 100 रुपये का, आपने अपना बुक्स में डाला 60 रुपये का, 40 रुपया कम क्यों था? कोई खर्चा कर दिया, खर्चा का दिखा रहे कि हमने 10,000 का खर्चा किया और 10,000 का खर्चा का कोई बिल ही नहीं है। इन सभी चीज़ों को लुकआउट करना, तो साथ में वेरीफाइड करना और उस चीज़ को बताना मैनेजमेंट सामने कि ये चीज़ ऐसे हुआ, ये चीज़ ऐसे हुआ। दैट्स ऑल अबाउट द ऑडिट। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कंटेंट है मेरा कि ऑडिट क्या है, इसका फीचर क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है कि ऑडिट जो है ना, प्री प्लान्ड वर्क है। ऐसा अचानक नहीं किसी कंपनी में कोई जाएगा हम सीआईडी का रेट कितना भैया आज आपके यहाँ पे ऑडिट है, ऐसा नहीं होता है। चाहे गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, ऑडिट करने से पहले कंपनी को पता रहता है कि हमारे यहाँ पे ऑडिट होने वाला है। आपका जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट है आप रेडी रखिए, हमारे टीम जो है आपके यहाँ पे आएगी,
ऑडिट लगभग इतना टेन्योर में चलेगा, यहाँ से यहाँ पीरियड करेगा। तो प्री प्लान रहता है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो रहता है कंपनी को वेल सिस्टमैटिक मैनर में चैनलाइज रहता है। कंपनी को पता रहता है कि यहाँ पे होने वाले बंदे करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, ऑडिटर अपना ऑडिट किया, चेक किया, उसे एरर मिला, कुछ उसने उसको रेक्टिफाई करवा दिया। कुछ एक ऐसा फ्रॉड मिलता है, मैं फ्रॉड की बात करूँ, एरर की बात नहीं करूँ। एरर मिला, उसका काम ऑडिटर का ये भी है कि एरर को रेक्टिफाई करवाना, रेक्टिफाई करवा दिया तो क्लाइंट के लिए भी वो काम करे, पैसा उसको क्लाइंट देगा, ठीक है। तो उसको रेक्टिफाई करा दिया। कोई ऐसा फ्रॉड मिला, कोई लंबा चौड़ा फ्रॉड जो अकाउंटिंग नेचर के अगेंस्ट में हो, समथिंग कंपनी के इंटरेस्ट को हैम्पर कर सकता है, उसको अपना ऑडिटर रिपोर्ट, जब वो अपना काम को खत्म करता है ना, एक रिपोर्ट वो सबमिट करता है, तो कहते हैं ऑडिटर रिपोर्ट। उस ऑडिटर रिपोर्ट में उस पॉइंट को, उस चीज को कंक्लूड कर देगा। जब ऑडिट अपना ऑडिट खत्म करता है, जब वो अपना पीएल बैलेंस शीट बनाता है, उस वक्त वो एक डॉक्यूमेंट इश्यू करता है, ऑडिटर रिपोर्ट। उसमें वो ऑडिट रिलेटेड जो भी उसको कंक्लूसिव इन्फॉर्मेशन रहता है वो तो डालता ही है, साथ में ऐसा कोई मेजर फ्रॉड या मेजर सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उसको वो भी उस साइड में उसको डाल देता है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो बेटर, बढ़िया। थर्ड नंबर है ऑडिट ना, ऑडिट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस। ऑडिट ना बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी डालता है। आपको जो नंबर्स आपको दिखाया जा रहा है पीएल में, बैलेंस शीट में, कैपिटल का है, एसेट्स का है, ड्राइंग का है, इन्वेंट्री का है, रॉ मटेरियल का है, स्टॉक इन गुड्स का है, तो आपको एग्जैक्टली में ये फिट होगा, हाँ चाहिए बिजनेस ट्रांस है रियली में। ऐसा नहीं कि ये जो फिगर जो फेक है, फेक फिगर है या मैनिपुलेटेड फिगर है। हाँ यार, इतना का बाजार में डेटर्स पड़ा हुआ है, इतना का टैक्स ड्यूटीज पे करना है, इतना लोन्स हमने दिया है, इतना लोन्स हमको आने वाला है। तो ये जो एक्चुअल फिगर को डिनोट करता है, ना कि एक फेक फिगर कुछ भी बना के प्रेजेंट करो। दैट्स बिकॉज ऑडिट जो एक ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में लेके आता है एज ए इन्वेस्टर। जब इन्वेस्टर्स को देखते हैं, इन्वेस्टर को भी रिलाई होता है कि हाँ यार कंपनी ठीक ठाक कर रही है, चलो इन्वेस्ट करते हैं। यार देखिएगा नहीं यार, इसका इन्वेंट्री का लोअर डेटर्स का में सेल्स गिर रहा है, खर्चे ज़्यादा है, चलो इसमें इन्वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, फंड को विड्रॉल कर लो। तो एक ऑडिट इसलिए इंपॉर्टेंट, इस तरह का ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में लेके आता है, बराबर। नेक्स्ट है गुरु, ऑडिट ना, ऑडिट क्रिएट्स एंड मेंटेन फेथ एंड ट्रस्ट इनटू बिजनेस बाय वेरियस पार्टीज, बैंक, कस्टमर वगैरह। तो ऑडिट ना सबके लिए फिटफुल है, कस्टमर के लिए भी, बैंकर के लिए भी, एक थर्ड पार्टी के लिए भी। एग्जाम्पल के लिए एक कंपनी है रिलायंस, उसने अपना ऑडिट करवाया, ठीक है। अब उसको लोन के लिए हो जाएगा बैंक में, तो बैंक बोलेगा कि पिछले 3 साल का मेरे को अपना ऑडिटेड पीएल बैलेंस शीट कंप्यूटेशन लेके आइए, ऑडिटर विथ ऑडिटर रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि वो देखेगा ऑडिटेड बैलेंस शीट में उसका पीएल कितना का है, बैलेंस शीट कितना का, प्रॉफिट कितना का, तभी वो देगा। तो रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी हो गई। मान लो मेरा एक बिजनेस है, मैं छोटा मोटा बिजनेस चलाता हूँ, ठीक ठाक चल रहा है आराम से। मैं बैंक में गया, सर मेरे को ना 5 लाख का लोन दीजिए कि मैं बैंकिंग बहुत ताबड़तोड़ है, चल कमा रहे हैं खूब, मेरा प्रॉफिट है, मेरा स्टॉक वगैरह है। बैंक बोले वो सब तो बढ़िया है हाजी, आपका ऑडिटर रिपोर्ट कहाँ है, आपका बैलेंस शीट कहाँ है? उस केस में आपको चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऑडिटर अपना स्टैम्प मारता है, सिग्नेचर डालता है और डिक्लेयर करता है कि मैं मेरे बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने इस चीज़ को एग्जामिन किया, ये सब चीज़ परफेक्ट है, ये सब चीज़ बेस्ट है, सही है। तो आप इसको एज ए एविडेंस कंक्लूसिव वे में ले कंसीडर कर सकते हैं बिजनेस का ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये वगैरह एंड ऑल। उस चीज़ को वो कस्टमर भी रिलाई करता है, एज अ बैंकर भी रिलाई करता है, एज अ गवर्नमेंट एंटिटी भी रिलाई करता है, एज ए इन्वेस्टर भी रिलाई करता है। तो ये है ऑडिटिंग डॉक्यूमेंट की पावर सर, तो इसीलिए ये इतने सारे स्टेक होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं सर। ये इट हेल्प्स टू फाइंड एरर एंड मिस्टेक्स, हेंस स्कोप ऑफ एरर रिड्यूस। ऑडिट के द्वारा ना आपको एरर मिलेगा, जैसे मैंने बोला था, मिस्टेक्स मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट टाइम से आपकी स्कोप ऑफ एरर कम हो जाएगा। जो गलती आपने अभी की हो, नेक्स्ट टाइम से कंपनी उस तरह गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करेगा, तो काम अच्छा होगा, गलती कम से कम होगा। सर नेक्स्ट है ना, इट लुक्स आफ्टर वेदर प्रॉपर कंप्लायंस इज मेड और नॉट लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी, कंपनी लॉ, सेबी, देखो इटीसी। देखो कंपनी खोलना कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एलएलपी, इसकी कंप्लायंस इतनी एकदम निकल जाता है। आपको जो भी कंप्लायंस है इनकम टैक्स का, टाइमली एडवांस टैक्स पे करना,
टैक्स बेस का, जीएसटी का मंथ ऑन मंथ टैक्स बढ़ी, जीएसटी 1 जीएसटी 3 बढ़ी है, सेबी का कंप्लायंसेस है, एमएसएमई कंप्लायंसेस है, जीएसटी का है। तो जो भी कंप्लायंसेस है जो आपको दिया गया, जिसकी कैटेगरी में आप पढ़ते हैं, उस कंप्लायंसेस को आप टाइम टू टाइम फॉलो कीजिए। अगर आप फॉलो किए हैं कि नहीं किए, ये चीज़ ऑडिट के टाइम में मालूम पड़ जाता है। तो ऑडिटर का काम ये भी है कि देखना कि कंप्लायंस को सही तरीके से फॉलो हुआ है कि नहीं, चाहे वो कंपनी लॉ का कंप्लायंस हो, चाहे वो आरओसी का कंप्लायंस हो, चाहे कि जीएसटी का कंप्लायंस हो। तो ये भी ऑडिटर काम है कि कंप्लायंस सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इस चीज़ को ऑडिटर रिपोर्ट में बताना और क्लाइंट को एडवाइस करना, भैया ये चीज़ गलती करो, सुधर जाओ, नहीं तो आगे बहुत पछताना पड़ेगा। नेक्स्ट सर, इट प्रिवेंट मैल प्रैक्टिस अनएथिकल वर्क दैट हैम्पर द इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। ये जो बिजनेस कोई गलत चीज होता है, फ्रॉडिंग होता है, उसको वो खोजने की कोशिश करता है, उसको बताता है कि ये चीज़ गलत हो रहा है, इस चीज़ को रुकना चाहिए, इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ये बंदे हैं ये सब चीज़ गलत कर रहे हैं, इट्स नीड टू बी स्टॉप, नहीं तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, बिजनेस बर्बाद हो जाएगा एंड इट विल बी टोटली कोलैप्स। ये भी इसका काम है। नेक्स्ट है सर, इट ब्रिंग्स मोर इन्वेस्टर कस्टमर इनटू बिजनेस। ऑडिटर रिपोर्ट अच्छा आ रहा है, पॉजिटिव बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो कस्टमर्स भी ज़्यादा आएंगे, इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आएगा, बिजनेस एट नेक्स्ट लेवल पर ग्रो करेगा सर। एंड लास्ट है, ऑडिटिंग इज मैंडेटेड बाय लॉ नॉर्म्स एज पर स्पेसिफिकेशन ऑफ नीड। हर एक कंपनी के लिए ऑडिट इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ सारे कंपनी जो बेसिस ऑफ टर्नओवर, बेसिस ऑफ सेल्स, बेसिस ऑफ रेवेन्यू उस कैटेगरी में फॉलो होते हैं, उनके लिए ये ऑडिट मैंडेट है। और तो बस हर एक कंपनी के लिए, हर एक सेट ऑफ बिजनेस के लिए ऑडिट मैंडेट नहीं है। ये स्पेसिफिकेशन है, ये क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। सर ऑडिटर को कहा जाता है वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हंट। ऑडिटर जितना काम से गलती को पकड़ना हो, एट द सेम टाइम ऑडिटर को उतना काम है क्लाइंट को बताना कि सर ये आपने गलती की, इसको सुधार कर लीजिए, और उसका पैसा क्लाइंट से आता है। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।